3, 2, 1. दोस्तों ठंड आ गई है, दिल्ली में कोहरा है, पहाड़ों पे बर्फ गिर रही है, लेकिन हमारे देश की संसद यानी पार्लियामेंट में गर्मी इतनी है कि ग्लोबल वार्मिंग भी शर्मा जाए। नहीं नहीं भाई, ये गर्मी का नहीं है, ये गर्मी है जलने की। जी हाँ, संसद का विंटर सेशन नहीं बल्कि विपक्ष का मेंटल सेशन चल रहा है। मुद्दा देश का विकास का नहीं है, मुद्दा ये है कि हम हार कैसे गए। बिहार वाला पक्का ईवीएम में कोई जीन बैठा है। आज हम बात करेंगे उस कॉमेडी सर्कस की जहां करोड़ों रुपए खर्च करके नेताजी लोग संविधान बचाने नहीं, अपनी दुकान बचाने गए हैं। आज हम राहुल से लेकर अखिलेश और उद्धव से लेकर ओवैसी तक सबकी फाइल खोलेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं कृष्णा कांत तिवारी और आप देख रहे हैं गर्मा गर्म माहौल फ्रॉम संसद भवन इंडिया। आज देश में सबसे ज्यादा ट्रेंड क्या चल रहा है? विपक्ष वाला से पूछिएगा तो कहेंगे वोट चोरी, वोट चोरी, मोदी वोट चोर, मोदी वोट चोर। भाई मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब ये कर्नाटक जीतते हो तो ईवीएम गंगा नहा लेती है, जब तुम तेलंगाना जीतते हो तो ईवीएम पवित्र हो जाती है, लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र या हरियाणा में इनकी लुटिया डूबती है, बिहार में लुटिया डूब गई है तो ईवीएम हैकर बन जाती है। मतलब हद है यार। एलन मस्क ने एक ट्वीट क्या कर दिया कि हमारे यहाँ के नेताओं को लगा कि उन्हें बहाने का नया स्क्रिप्ट मिल गया है। अरे भाई, एलन मस्क को यह नहीं पता होता है कि उसका ट्विटर जो अभी एक्स बना है डाउन क्यों हो जाता है। वो भारत को ईवीएम का बताएगा कि कैसे हैक होता है। अच्छा चलो भाई ठीक है, ईवीएम हैक हो जाती है, हम ईवीएम से ही फोन कर लेते हैं। हेलो हेलो ईवीएम भाई, क्या बोल रहे हो? बटन साइकिल का दबाया था और वोट कमल को गया? अच्छा, और जब बटन हाथ का दबाया था तब वोट किसको गया? क्या मतलब तुम भी यार स्विट्जरलैंड छुट्टी पर थे का? समस्या बटन में नहीं है दोस्तों, समस्या इनकी नियत और कनेक्शन में है। ये जनता को अनपढ़ समझते हैं, इन्हें लगता है कि जनता तो बेवकूफ है, बटन कहीं भी दबाती है। अरे महाराज, जनता ने बटन सही दबाया है, बस रिजल्ट आपकी कुंडली से मैच नहीं करता। अब आते हैं इस संसद भवन के मेन कैरेक्टर पे। हमारे देश के युवा नेता जो अब 54 साल के हो गए हैं, वहीं भैया श्री राहुल गांधी यानी हम नहीं कहेंगे। संसद में अमित शाह जी ने एक सिंपल सवाल पूछा, इतिहास का। राहुल जी भड़क गए। उन्हें लगा कि उनसे नर्सरी राइम्स की जगह क्वांटम फिजिक्स पूछ लिया गया। राहुल जी का लॉजिक देखिए, वो कह रहे हैं कि मैं 1946 की बात नहीं करूंगा, मैं 2025 की बात करूंगा। अरे सर, जब क्रेडिट लेना होता है तब तो आप 1947 तक तो क्या मुगलों तक चले जाते हैं कि हमारे खानदान ने ये किया, हमारे परदादा ने ये बनवाया। अब जवाब देने की बारी आती है तो आप गजनी बन जाते हैं। अरे महाराज, कुछ तो सोच समझ के बोला करिए। और अब तो बैकअप भी आ गया है। कौन? प्रियंका गांधी वड्रा जी वायनाड से जीत कर आई है, संसद में भाषण दिया। मुझे लगा शायद भाई से बेहतर बोलेंगे, लेकिन नहीं, डीएनए तो सेम है ना भाई, कैसे उनका भाषण अलग हुआ? उनका भाषण सुनकर ऐसा लगा जैसे कोई साउथ दिल्ली की आंटी सब्जी वाले को डांट रही हो, भैया ये टमाटर फ्रेश नहीं है, डेमोक्रेसी खतरे में है। प्रियंका जी, ओ प्रियंका जी, आप संसद में हैं, वहां शायरी और इमोशनल ड्रामा नहीं, फैक्ट चाहिए, फैक्ट। लेकिन कांग्रेस का हाल वही है ना, खाता न बही, जो राहुल कहे वहीं सही, भाई राहुल कहे वहीं सही। अब आते हैं उस आदमी की जिसे संसद में बोलने के लिए नहीं बल्कि मार्शल के साथ कुश्ती लड़ने के लिए भेजा जाता है। वहीं भैया हमारे संजय भैया। ये आदमी गजबे हैं भैया। सुबह उठते हैं, शीशा में देखते हैं और खुद से बोलते हैं आज सस्पेंड होना है या बस चेतावनी लेकर आनी है। इनका बस राजनीति से कोई लेना देना नहीं है भैया, इनका पूरा करियर कागज फाड़ने और माइक तोड़ने पर टिका है। भाई अगर कागज फाड़ने का इतना ही शौक है तो रद्दी का दुकान खोल लो, संसद का समय काहे बर्बाद कर रहे हो भैया। और इनकी पार्टी का मुखिया अरविंद केजरीवाल, वो तो आजकल वर्क फ्रॉम होम भी नहीं कर रहे हैं, वो वर्क फ्रॉम पंजाब रह रहे हैं। संजय सिंह का काम बस इतना है कि संसद में इतना शोर मचाओ
कि कोई ये ना पूछ ले कि भाई पंजाब में कर्ज मुक्त हुआ कि नहीं हुआ। बस इसी बात के लिए कि पूरा शोर मचा दो कि पक्ष विपक्ष सब डरा जाए, पूछबे ना करे कि पंजाब में हो क्या रहा है। अब आते हैं उन नेताओं पर जो अपने अपने राज्य के किंग बनते हैं, लेकिन अब किंग मेकर भी नहीं रहे। अखिलेश यादव, जिसको टोंटी और पीडीए बोला जाता है, पीडीए के अध्यक्ष आजकल बने हैं। अखिलेश भैया की साइकिल आजकल पंचर नहीं होती है, उसका टायरे गायब हो जाता है। ये संसद में संविधान की किताब ऐसे लहराते हैं जैसे एग्जाम हॉल के बाहर खड़ा बच्चा चीटिंग की पर्ची दिखा रहा हो। अरे ओ अखिलेश भैया, पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, लेकिन अब इसका फुल फॉर्म जनता समझ गई है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। यानी सफाई से बाहर निकलिए, दुनिया बहुत बड़ी चीज है भैया। अब चलिए हमारे बिहार वाले तेजस्वी यादव जी, बिहार के युवराज, ये जनाब विधानसभा में आजकल कम चार्टेड प्लेन में ज्यादा दिखते हैं। जब ये बोलते हैं कि नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है तो मन करता है हमारा कि पूछी ले कि सर आपने अपनी पहली नौकरी क्रिकेट में पानी पिलाने वाली के बाद क्या किया था। इनका टैलेंट बस इतना है कि ये कैमरे के सामने अच्छा रो लेते हैं, लेकिन आजकल बिहार चुनाव हारने के बाद घूमने का शौक बना लिए हैं, घूम घूम के लोगों का रोजगार दे रहे हैं। अब महाराष्ट्र चलते हैं, उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र में चुनाव हुए, उद्धव जी ने कहा था कि मैं ही असली सेना हूं, यानी वो वाली सेना। रिजल्ट आया तो पता चला सेना तो छोड़िए सिपाही भी नहीं बचे। उद्धव जी संसद में बैठकर गद्दार गद्दार चिल्लाने से वोट वापस नहीं आते हैं। आपने जो विचारधारा का यू टर्न मारा है ना, जनता ने उसी यू टर्न पे आपको ड्रॉप कर दिया है। अब चलते हैं साउथ वाला स्टाइलिंग गैंग का। दक्षिण भारत के हमारे मित्र डीएमके वाले, इनका बस एक ही एजेंडा है, हिंदी हटेगी देश बचेगा। अरे अंकल जी, आप संसद में हिंदी का विरोध करते हैं और शाम को घर जाकर जवान और पुष्पा 2 हिंदी डब में देखते हैं। ये दोगलापन नहीं चलेगा ना। माने बाहर आके कुछ करिएगा और घर पर जाके हिंदी में देखिएगा तो नहीं ना काम चलेगा। संसद पूरे भारत की है, वहां बैठकर देश के टुकड़े करने वाले बात करोगे तो रोस्ट होगे ही होगे। पांचवा चलते हैं ओवैसी और शेरवानी का संविधान, और आखिर में हमारे बैरिस्टर साहब असदुद्दीन ओवैसी। इनकी हिंदी और उर्दू मसाला बहुत अच्छी है, लेकिन लॉजिक वो तो पैदल चलता है। ओवैसी साहब हर बिल को मुस्लिम विरोधी बता देते हैं। अगर सरकार कल को बिल लाए कि सांस लेना अनिवार्य है तो ओवैसी जी कहेंगे ये मोदी सरकार मुसलमानों को जबरदस्ती सांस दिलवाना चाहती है। ये हमारे मौलिक अधिकार के खिलाफ है भैया, ऐसे करके रोगे ओवैसी जी। ओवैसी जी आप संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन जब वक्फ बोर्ड की मनमानी पर बात होती है ना तो आपका संविधान शेरवानी की जेब में चला जाता है। ऐसा सिलेक्टिव डेमोक्रेसी नहीं ना चलेगा सर, कि आप सोचिएगा कि हर बात जो है मुस्लिम मुस्लिम देश संविधान, और उसी संविधान पे आप नहीं चलेंगे। जब बात आ जाएगी आपके वाला संविधान यानी सरिया कानून पे तो दोस्तों निष्कर्ष क्या है, ये जो संसद में हंगामा हो रहा है, जो वोट चोरी का शोर है, ये सब एक स्क्रिप्टेड नाटक है। इन्हें पता है कि 5 साल तक अब कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे ना, हमारे पास अब 5 साल तो कोई काम है, तो कुछ भैया जो है खिसियाई बिल्ली खंभा नोचने वाला काम तो करेंगे ना। तो कम से कम संसद का एसी और कैंटीन का सस्ता खाना तो एंजॉय करने दो भाई विपक्षियों को। काहे आप लोग पीछे पड़े रहते हो भैया। ये मोदी अमित शाह जी बताइए, हमारे राहुल बाबा आके और एसी का लेते हैं, कैंटीन का खाना सस्ता खाते हैं, सारे विपक्ष वाला खाते हैं, काहे पीछे पड़े रहते हो भाई हैं। चाचा जी ये सब आपको बर्दाश्त नहीं होता है। आलू से सोना तो बनवाइए दिए। विपक्ष का काम होता है सरकार की कमियां निकालना, सवाल पूछना, लेकिन जब विपक्ष जोकर बन जाए और संसद का सर्कस बना दे तो फिर जनता क्या करेगी भैया। जनता हमारे जैसा रील बनाएगी और रील बनाकर रील स्क्रॉल करती जाएगी और अगली बार फिर उसी को वोट देती है जो काम करता है। वहीं मोदी चाचा भाई, अगर आपको भी लगता है कि विपक्ष का रोना बंद करके काम शुरू करना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक ठोकिए, विपक्ष वाले भी लाइक ठोको भाई, तब है ना वीडियो उन लोगों को पहुंचेगा कि नहीं काम करना चाहिए भैया, संसद में एसी और कैंटीन का फ्री खाना नहीं खाना चाहिए। तो कमेंट में बताओ कि आज का बेस्ट ड्रामा एक्टर अवार्ड आप किस नेता को देंगे, राहुल, अखिलेश या हमारे संजय भैया को। और जाते जाते चैनलवा को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम सच बोलते हैं वो भी बिना डरे और हंसी के तड़के के साथ बोलते हैं भैया, ताकि आपको थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय। और हाँ, वोट देने से पहले ईवीएम जरूर चेक कर लेना। बोलिए भैरव जी महाराज की
जय हो। और सनातन धर्म का जाते जाते सहयोग भी करते जाना कुछ। जय हो।